दोस्तों, आज हम बात करेंगे डर की जिम्मेदारी की कि आखिर में डर की जिम्मेदारी का मतलब क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम हैं कौन। हम तो इंसान है ना, और इंसान है तो हमारे अंदर डर जैसे भाव का होना भी स्वाभाविक है। पर सवाल ये है कि ये जो डर है ना, वो हमारे अंदर हमारे ऊपर किस सीमा तक हावी है। अब कहने का मतलब है कि जब ये डर आपकी हमारी व्यक्तिगत जिंदगी यानी कि पर्सनल लाइफ को इस प्रकार तनाव घुटन दे रहा है जिसकी वजह से हम खुद ही अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रही है और संकोच भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे समय पर आपको अपने डर की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब सवाल ये आता है कि डर की जिम्मेदारी क्या है। चलो मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। खास बात यह है कि डर की जिम्मेदारी का हिस्सा हम और आप बचपन से ही बनते चले आ रहे हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे? इसके लिए आपको बचपन के कुछ किस्सों को याद करना होगा। जैसे कि जब आप छोटे में आस पड़ोस के बच्चों के साथ कई तरह के खेल खेला करते थे, तो उस दौरान कई बार आपके हाथ में, आपके पैर में, कभी कभार तो आपके सर में चोट भी लगी होगी, खून भी आया होगा। पर इन सब की परवाह ना करते हुए कि मम्मी गुस्सा करेंगी, पापा गुस्सा करेंगे, इन चीज़ों को अलग करके फिर से उसी उत्साह के साथ आपने खेला होगा और उस उम्र को ईमानदारी से जिया आपने। आज आप खुद जानते होंगे कि आपको महसूस भी होता होगा कि अच्छा हुआ जो मैंने बचपन को जी लिया। यहाँ पर भी डर की जिम्मेदारी ली भी, जैसे घर वालों की डांट मार की, शारीरिक नुकसान की। जब आप थोड़े बड़े हुए तो साइकिल चलाने की इच्छा बढ़ी, और उस समय आपको तो साइकिल बिल्कुल भी चलाना भी नहीं आता था, पर आप माने नहीं। फिर आपने घर के किसी बड़े की साइकिल या पड़ोस की किसी की भी साइकिल ली होगी, और कई बार तो आप बिना बताए साइकिल ले गए होंगे। यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं जो बहुत ही गौर करने वाली हैं। पहली बात, अगर आप साइकिल पूछ कर ले जाते तो आपको डर था कि साइकिल नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपने अपने डर की जिम्मेदारी ली और साइकिल चलाना सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस का हिस्सा बने और सीख गए। दूसरी बात, आपको गिरने और चोटिल होने का डर तो साथ था ही, आप गिरे भी होंगे, चोट भी लगी होगी, पर आपने इस समय भी अपने डर की जिम्मेदारी ली, चोटें खाई, घर वालों की डांटें सुनी और साइकिल चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने और सीख गए। पहले आप घर के आसपास चलाते थे, फिर मेन रोड, बाहरी वाहनों के बीच, फिर बाइक, कार। आज आप खुद जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। हमने जब डर की जिम्मेदारी ली तभी हिचक दूर हुई और एक स्क्रीन पकड़ बनाई। बचपन से लेकर अभी तक ना जाने कितने सारे अनुभव का हिस्सा बने हम लोग। अगर बात ग्रेजुएशन के समय की करें, जब एग्जाम होते थे तो हम 1-2 दिन में इतना पढ़ते थे कि इतना पूरे साल भी नहीं पढ़ा होगा। यहाँ एक डर ही काम करता था, जैसे फेल हो जाने का डर, नंबर कम आने का डर, अपने दोस्तों में पीछे रह जाने का डर। इस दौरान आपने महसूस भी किया होगा कि हम खाना पीना नहाना भी भूल जाते थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी डर की जिम्मेदारी ली, और उस डर की जिम्मेदारी ने हमारा उत्साह बढ़ाया, ऊर्जा दी। आज अगर हम अपनी बीती जिंदगी में झांके तो महसूस होगा कि हम ऐसे कई सारे मौकों का हिस्सा बन चुके हैं। आपने गौर किया होगा कि अलग से कुछ नहीं हुआ दोस्त, हमारी उम्र तो बढ़ी पर हमने डर की जिम्मेदारी का दायंड कर दिया। हमने अपने अंदर से एक बच्चे के उत्साह को दबा दिया, क्योंकि हमने उम्र बढ़ने के साथ खुद को बड़ा कहने का शौक पाल लिया। इसीलिए आप सभी अपनी डर की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी स्किल पर काम कीजिए, क्योंकि समय दोबारा वापस नहीं आएगा। जिंदगी है आपकी, नहीं किसी के उधार की, एहसास आपके मेरे भी। दोस्त, अगर ये मेरी वीडियो या मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं ऐसे ही आपके पास अच्छी वीडियोस और अच्छी बातें लाता रहूँगा।